किस नंबर से क्या ना पाउडर और पफ जाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में शिरकत के लिए जाने वाले भारतीय दस्ते से करेंगे बातचीत। एथलीट्स के साथ साथ उनके कोच भी गुफ्तगू में होंगे शामिल। 28 जुलाई से 8 अगस्त के दरमियान बर्मिंघम में हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स का इनेकाद। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के तीसरे दिन आज लोकसभा में इंडियन एंटार्क्टिक बिल 2022 पर होगी बहस। कल राज्यसभा में पेश किए गए बड़े पैमाने पर तबाही के हथियारों उनकी तरसील का निजाम तरमीमी बिल 2022 पर होगी मजीद बहस। शिवसेना के मेंबरान असेंबली को नाअहल करार देने की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत उज़्मा उद्धव ठाकरे की दरख्वास्त पर भी करेगी समाअत। नौमुंतखब असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर के चीफ व्हिप की तकर्री के फैसले को किया गया है चैलेंज। मुल्क के कई हिस्सों में बारिश और सैलाब की तबाहकारियां जारी। उत्तराखंड में शदीद बारिश का रेड अलर्ट। गुजरात में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। $2021 के दौरान मुल्क में तहकीक और तरक्की में तकरीबन $344 मिलियन की FDI इक्विटी 2020 के मुकाबले ये है 516% ज़्यादा। R&D में सबसे ज़्यादा FDI इक्विटी हासिल करने वालों में कर्नाटक सरफहरिस्त। श्रीलंका आज नए सदर का करेगा इंतखाब। दलास अलहप्पा प्रोमा रानिल विक्रमसिंघे और अनवार कुमारा नायके दौड़ में शामिल। अपोजिशन लीडर साचेत प्रेमदासा की भारत से मदद जारी रखने की अपील। बरतानिया में कंजर्वेटिव लीडरों की वोटिंग का आज फैसला कुन दौर। कल चौथे राउंड में ऋषि सुनक 118 वोटों के साथ रहे सरफहरिस्त। पेनी मॉर्डेंट 92 वोट के साथ दूसरे, जबकि वजीर खारजा लिज ट्रस ने 86 वोट के साथ हासिल किया तीसरा मुकाम। एशियन गेम्स की नई तारीखों का ऐलान। आइंदा साल 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चीन के शहर हांगसू में एशियन गेम्स का होगा इनेकाद। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अली। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दौलत मुश्तरका खेल 2022 में शिरकत करने वाले भारतीय खिलाड़ियों के साथ बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म से बातचीत के दौरान खिलाड़ियों के साथ उनके कोच भी होंगे। वज़ीर आज़म की बातचीत खेलों के बड़े मुकाबले में शिरकत से कबल खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए उनकी मुसलसल कोशिशों का एक हिस्सा है। पिछले बरस वज़ीर आज़म ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के दस्ते के साथ टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक्स गेम्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय पैरा एथलीट से भी बातचीत की थी। दौलत मुश्तरका खेल 2022 बर्मिंघम में 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक इन खेलों का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें भारत के कुल 215 एथलीट्स 19 खेलों के 141 मुकाबलों में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। और मानसून इजलास के तीसरे दिन आज लोकसभा में वक्फा सवाल और वक्फा सिफर के बाद भारतीय एंटार्क्टिक बिल 2022 पर बहस होगी। ये बिल आज ही मंजूर किया जाएगा। इस बिल में अंटार्कटिका में भारत की तहकीकी सरगर्मी और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फराहम करने की तजवीज़ पेश की गई है। इस बिल को इसी साल बजट इजलास में पेश किया गया था। वहीं राज्यसभा में कल पेश किए गए पैमाने पर तबाही मचाने वाले असलाह और उनकी तरसील के निज़ाम में तरमीम का बिल 2022 पर भी आज बहस होगी। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर इसे मंजूर करने की तजवीज़ पेश करेंगे। इस बिल में बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले असलाह और उससे मुतालिक निज़ाम की तौसी को रोकने के इल्तिज़ाम है। लोकसभा में ये बिल पहले ही मंजूर हो चुका है।
और शिवसेना के मेंबरान असेंबली को नाअहल करार देने की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन की सरबराही वाली बेंच, जिसमें जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली भी शामिल हैं, इस मामले की समाअत करेंगी। इससे कबल 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना पर दावे से मुतालिक उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे ग्रुप के दरमियान कानूनी जंग को खत्म कर दिया था। उसके साथ ही अदालत ने एमएलए के खिलाफ दायर नाअहली नोटिस पर फौरी समाअत से भी इनकार कर दिया था। अब सबकी नज़रें महाराष्ट्र बहरान के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली समाअत पर मरकूज हैं। शिंदे ग्रुप की दलील है कि उनके पास शिवसेना के 2/3 एमएलए हैं और अब कई एमपी भी उनके साथ शामिल हो गए हैं, इसीलिए असल शिवसेना उनकी है। दूसरी जानिब उद्धव ठाकरे ग्रुप का कहना है कि उनके पास एग्जीक्यूटिव में अक्सरियत है। गुज़िश्ता माह एग्जीक्यूटिव मीटिंग में उद्धव ठाकरे को फैसले का हक दिया गया था। वहीं एकनाथ शिंदे ने इस महाज पर उद्धव ठाकरे को मात देने के लिए शिवसेना की पुरानी एग्जीक्यूटिव को बरतरफ करके नई एग्जीक्यूटिव का ऐलान किया था। एकनाथ शिंदे को नई एग्जीक्यूटिव में अहम रहनुमा के तौर पर मुकर्रर किया गया। अरकान की तादाद के मौजूदा सियासी मसावात पर नज़र डाली जाए तो ये कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे के आने वाले दिन मुश्किल हो सकते हैं। दूसरी जानिब अदालत उज़्मा उद्धव ठाकरे की क़यादत वाली शिवसेना ग्रुप की जानिब से दायर दरख्वास्त की भी समाअत करेगी, जिसमें शिंदे ग्रुप की जानिब से नौमुंतखब असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले को चैलेंज किया गया। इस फैसले में शिंदे ग्रुप के जरिए शिवसेना के चीफ व्हिप के तौर पर नामजद व्हिप को मंजूरी दी है। और शिवसेना के बाकी धड़ल्ले के रुकन पार्लियामेंट राहुल शिवाले को लोकसभा में पार्टी का नया लीडर करार दिया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पार्टी के एकनाथ शिंदे धड़े का मुतालबा तस्लीम कर लिया। इससे पहले शिवसेना के 12 अरकान असेंबली ने स्पीकर से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो राहुल शिवाले को विनायक रावत की जगह ऐवान का लीडर कायदे ऐवान मुकर्रर करें। उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आज 9 अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात ने देहरादून, टेहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, बागेश्वर और पिथौरागढ़ अजला में चंद मकामात पर शदीद से शदीद तर बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात की जानिब से बुध को बारिश के लिए जारी किए गए रेड अलर्ट के पेश नज़र इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया है, जबकि ज़्यादा बारिश के इम्कान वाले इलाकों में बुध को एहतियाती तौर पर तातील का हुक्म भी दिया गया है। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने तमाम ज़िला मजिस्ट्रेटों को अलर्ट रहने और आफत से मुतालिक किसी भी चैलेंज से निमटने के लिए हमवक्त तैयार रहने की हिदायत दी है। मूसलाधार बारिश से मुतालिक अलर्ट के पेश नज़र देहरादून और टेहरी के अलावा दीगर कई अजला के तमाम स्कूलों और दीगर तालीमी इदारों में तातील का ऐलान कर दिया गया है। और गुजरात में गुज़िश्ता 2 दिनों से रुकी हुई बारिश के एक बार फिर जोर पकड़ने वाली सूरत हाल है। महकमा मौसमियात ने रियासत में शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अहमदाबाद और वडोदरा में भी हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। गुजरात में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी बारिश की वजह से मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गए हैं। बारिश की वजह से गुजरात के कई दरिया में तुग़यानी है। रियासत के दर्जनों गाँव में पानी भर जाने की वजह से जजीरे बन गए हैं, जिसके साथ ही एनडीआरएफ की टीमें भी सैलाब में फंसे लोगों को बचाने की मुसलसल कोशिशों में मसरूफ़ है। रियासती हुकूमत ने हज़ारों लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। माहीगिरों को समुद्र में ना जाने का मशवरा दिया गया है। और मध्य प्रदेश में 2 मरहलों में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के वोटों की गिनती सुबह 9 बजे से 43 अजला के 214 शहरी इदारों में शुरू हो गई है। गिनती के बाद अब इंतखाबी नताइज का ऐलान किया जाएगा। रियासती इलेक्शन कमिश्नर बसंत प्रताप सिंह ने कहा है कि गिनती मराकज़ पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज जिन शहरी इदारों की गिनती की जा रही है उनमें 5 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, 40 म्यूनसिपल कौंसिल और 169 म्यूनसिपल कौंसिलें शामिल हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कटनी, रतलाम, देवास, रेवा और मुरैना में मेयर और काउंसलर के ओहदों के लिए वोटों की गिनती की जा रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए दोबारा से तलब किया है। ये मुकदमा मुंबई में चाल की तामीर नौ में मुबैना बेज़ाब्तियों और उनकी बीवी और साथियों के दरमियान मुबैना लेन देन से मुताल्लिक़ है। संजय रावत को सुबह 11 बजे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के मुंबई दफ्तर में हाजिर होने को कहा गया है। 1 जुलाई को उनसे इस मामले में तकरीबन 10 घंटे तक पूछताछ की गई और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट की मुजरिमाना दफात के तहत उनका बयान रिकॉर्ड किया गया। अप्रैल के महीने में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तहकीकात के दौरान संजय रावत की बीवी वर्षा रावत और उनके 2 साथियों के 11 करोड़ रुपए से ज्यादा के असासों को आर्जी तौर पर जब्त कर लिया था।
बात करेंगे टीकाकारी मुहिम की। मुल्क में टीकाकारी के आदाद-ओ-शुमार में तेजी से इजाफा हो रहा है। कोविड वबा के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू हुई टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 259 करोड़ से ज़्यादा टीके की खुराकें दी जा चुकी हैं। वहीं टीकाकारी मुहिम के 550वें रोज़ 23 लाख से ज़्यादा टीके लगाए गए। मुल्क की टीकाकारी मुहिम की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से हुई थी। ये मुहिम मुल्क में लोगों को कोविड से तहफ़्फ़ुज़ का अहम ज़रिया है और इसकी आला सतह पर मुसलसल निगरानी का जायज़ा लिया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स ने भारत में कोविड-19 की टीकाकारी मुहिम में 200 करोड़ टीके लगाने की हुसूलियाबी पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि 200 करोड़ वैक्सीनेशन का एक और संगी मील मुकम्मल करने पर पीएम मोदी को मुबारकबाद। हम कोरोना के असरात को कम करने के लिए वैक्सीन बनाने वाली भारतीय कंपनी और हुकूमत हिंद के साथ अपनी मुसलसल शराकतदारी के लिए शुक्रगुजार हैं। अब कोविड एहतियाती खुराक लेने वालों की तादाद बढ़ने लगी है। आइंदा 75 दिनों के लिए सरकारी वैक्सीनेशन मराकज़ में एहतियाती खुराकें मुफ्त दी जा रही हैं। एहतियाती खुराकें वो लोग ले सकते हैं जिन्होंने 6 माह तक दोनों खुराकें मुकम्मल की हों। दर हकीकत आलमी इदारा सेहत की हिदायत में कहा गया है कि 2 खुराकें लेने के बाद 1 इजाफी खुराक देने की ज़रूरत है। साइंसी सबूत ICMR मुताला और टीकाकारी के लिए तश्कील दी गई माहिरीन की एक कमेटी NTAGI की सिफारिश पर मरकज़ी हुकूमत ने एहतियाती खुराक देने का फैसला लिया है। एक अतिरिक्त कोविड वैक्सीन की डोज देने की आवश्यकता है। ये WHO की भी गाइडलाइंस थी। जो एहतियातन डोज दी जा रही है इस समय, इसके बारे में जो विचार विमर्श है एनटैगी में पिछले 8-9 महीने से चला है। भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं वयस्क जिनको कुछ न कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं और उसके विषय में एनटैगी ने रिकमेंड किया था कि इनको एक एक्स्ट्रा या अतिरिक्त डोज मिलनी चाहिए, जो भी वैक्सीन मिली है उसके अतिरिक्त डोज। तो इस बारे में निर्णय जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ही हो गया था और इसी के बेसिस पर एहतियातन डोज जनवरी में शुरू करी गई है। पहले बुजुर्ग लोगों में जो 60 साल से ऊपर जिसमें कोमॉर्बिडिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है और बाद में 18 से 60 साल के लोगों के लिए भी किया गया है। इसके अलावा अभी जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से लगता है कि 6 महीने के बाद एंटीबॉडी कम होने लगती है, इसलिए अंतराल भी कम कर दिया गया है। और भारत सरकार ने जो 15 जुलाई से अमृत महोत्सव कार्यक्रम शुरू किया है एहतियातन डोज का, उसमें मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इसका फ़ायदा उठाएं, जिससे जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता का आवरण है और सुदृढ़ बन सके। मरकज़ी हुकूमत की कोरोना पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। अंसदात कोरोना टीकाकारी मुहिम के तहत जहां तक मुल्क में वैक्सीन की 200 करोड़ से ज़्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं, वहीं 75 रोज़ा फ्री बूस्टर डोज मुहिम भी शुरू कर दी गई है। आवाम बूस्टर डोज हासिल करके कोरोना को शिकस्त देने में हुकूमत का भरपूर साथ दे रहे हैं। आइए जानते हैं भोपाल के इन लोगों का रद्द-ए-अमल जिन्हें बूस्टर खुराक मिली है। केंद्र सरकार द्वारा जो बूस्टर डोज लगवाए जा रहे हैं 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को, वास्तव में यह सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी की शानदार पहल है और हम सभी को यह बूस्टर डोज सभी को लगवाना चाहिए। मुझे कोरोना के शुरू के 2 टीके भी मुफ्त में लगे। बाद में मुझे मैसेज आया कि आपको बूस्टर डोज भी लगवाना है, तो मैंने बूस्टर डोज भी लगवा चुका हूँ और उसके भी सरकारी अस्पताल में कोई पैसे चार्ज नहीं किए गए, वो मुफ्त में लगा। मैंने दोनों डोज पहले लगवा चुका हूँ। अब प्रधानमंत्री जी ने तीसरा डोज फ्री रखा है, मैंने लगवा चुका हूँ। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। पूरा मैंने बूस्टर डोज 16 तारीख को लगवाया है और ये सभी लोग अधिक से अधिक लोग लगवाएं इसको। ये सरकार ने हमें सुविधा दी है, मोदी जी ने जो हमको उपलब्ध करवाया है, इसको सभी लोग लगवाएं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। जम्मू कश्मीर के भगवती नगर बेस कैंप से आज सुबह 4355 अकीदतमंदों का एक और काफिला पहलगाम के नुनवान और बालतल कैंप के लिए रवाना हुआ है। यात्रियों में 3123 मर्द, 1097 खवातीन, 15 बच्चे, 95 साधु और 25 साध्वियाँ शामिल हैं। आज के काफिले के साथ जम्मू से अमरनाथ गुफा के लिए रवाना होने वाली यात्रियों की कुल तादाद 1,24,907 हो गई है।
श्री अमरनाथ जी यात्रा 30 जून को शुरू हुई थी और रक्षाबंधन के दिन 11 अगस्त को खत्म होगी। आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मरकजी हुकूमत की कोशिशों से हालिया दिनों में खुर्दनी तेल की कीमतों में नुमाया कमी आई है, जिसका फ़ायदा सारिफिन को मिल रहा है। डिब्बाबंद सरसों के तेल, सोया ऑयल और पाम ऑयल की खुर्दा कीमतों में 15 से 25 रुपये फ़ी लीटर की कमी हुई है और आने वाले वक्त में मज़ीद कमी मुतवक्को है। मार्च में जहां सरसों के तेल की खुर्दा कीमत 200 रुपये फ़ी लीटर थी, वहीं 17 जुलाई तक इसकी कीमत 184 रुपये फ़ी लीटर पर आ गई है। मई के महीने में डिब्बाबंद सोया ऑयल की कीमत भी 200 रुपये फ़ी लीटर तक पहुंच गई थी, तहम अब इसकी कीमत भी कम होकर 166 रुपये फ़ी लीटर पर आ गई है। पाम ऑयल की अगर बात करें तो इसकी कीमत 17 जुलाई को 150 रुपये फ़ी लीटर से नीचे पहुंच गई है, जो मई में तकरीबन 175 रुपये फ़ी लीटर थी। 6 जुलाई को हुकूमत हिंद के फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ने तमाम खुर्दनी तेल एसोसिएशंस को हिदायत दी थी कि वो तेल की ज़्यादा से ज़्यादा खुर्दा कीमत पे फौरी तौर पर 15 रुपये फ़ी लीटर तक की कमी करें। इसके साथ ही मरकज़ी हुकूमत ने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कीमतों में कमी की हिदायत भी दी थी और कहा कि जब भी ऐसा हो तो इसका फ़ायदा सारिफिन तक पहुँचना चाहिए। इसके अलावा मरकज़ी हुकूमत ने खुर्दनी तेल पर दरामदी ड्यूटी भी कम की है, जिसकी वजह से इनकी कीमतें नीचे आई हैं। खुराक और अवामी तकसीम के महकमे ने भी माज़ी करीब में मुख्तलिफ रियासतों में खुर्दनी तेल और तिलहन की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफ़ाखोरी को रोकने के लिए अचानक मुआयना किया था, जिसके नतीजे में इन कीमतों में कमी आई है। बैनुल-अक़वामी खबरों में गैर मामूली माशी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार श्रीलंका में आज सदारती इंतख़ाबात हो रहे हैं। सदारती इंतख़ाबात में रानिल विक्रमासिंघे, दुलास अल्हा पेरोमा और अनवारा कुमार असानायके के दरमियान सह-रुखी मुकाबला है। अल्हा पेरोमा एक कट्टर सिंहाली बुद्ध कौमप्रस्त और बरसर इक़्तिदार श्रीलंका पुडुजाना पेरामोना से अलग होने वाले ग्रुप के रुकन हैं, जबकि दसानायके बाएं बाजू की जमात जनता वक्ती पेरामोना के रहनुमा हैं। पार्लियामेंट 44 सालों में पहली बार बराह रास्त सदर का इंतखाब करेगी। कायम करदा निज़ाम के तहत अवाम सदर का इंतखाब करते रहे हैं। नया सदर, जिसे पार्लियामेंट के 225 अरकान मुंतखब करेंगे, नवंबर 2024 तक गोटाबाया की बकिया मुद्दत के लिए ओहदे पर फाइज रहेंगे। श्रीलंका की सियासत में एक नादिर मौका होगा जिसमें ऐवान के स्पीकर भी वोट डालेंगे। 1978 के बाद ये पहला मौका है जब पार्लियामेंट सदारती इंतखाब के लिए वोट देगी। और श्रीलंका में आज होने वाली सदारती ओहदे के इंतखाब से पहले अपोजिशन लीडर सरिता प्रेमदास ने भारत से मदद जारी रखने की अपील की है। प्रेमदास ने ट्वीट करके कहा कि श्रीलंका का सदर कोई भी हो, मेरा भारत के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी भारत के सभी सियासी लीडरों और भारत के लोगों से इस बुरान से बाहर आने के लिए श्रीलंका और उसके लोगों की मदद करने की अपील है। इससे पहले इतवार को दिए गए अपने एक बयान में साजिद प्रेमदासा ने भारत की इमदाद की सताइश की थी और कहा था कि वो भारत से मदद और हिमायत की अपील जारी रखेंगे। भारत ने अब तक श्रीलंका को 3.8 अरब डॉलर की मदद की है। प्रेमदासा ने मजीद कहा था कि हम अपने लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के मामले में भारत सरकार की ज़बरदस्त हिमायत की सताइश करते हैं। रुख करते बरतानिया का। बरतानिया में कंजर्वेटिव रहनुमाओं के दरमियान वोटिंग के चौथे मरहले में ऋषि सुनक ने सबसे ज़्यादा 118 वोट हासिल किए हैं। वोटिंग के चौथे दौर में ऋषि सुनक को 118 वोट मिले, जबकि पेनी मॉर्डेंट 92 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। वज़ीर ख़ारजा लिज ट्रॉस 86 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रही। साबिक़ काबीनी वज़ीर कैमी बेडियंज 59 वोट हासिल करने के बाद वज़ीर आज़म के ओहदे की दौड़ से बाहर हो गई हैं, जिसके बाद वज़ीर आज़म के ओहदे की दौड़ में सिर्फ 3 रहनुमा बाकी रह गए। ऋषि सुनक का मुकाबला अगले राउंड में पेनी मॉर्डेंट और लिज ट्रॉस से होगा। गुज़िश्ता हफ्ते टॉरी लीडर के ओहदे के लिए वोटिंग शुरू होने के बाद से ऋषि सुनक मुसलसल इस फहरिस्त में सबसे ऊपर हैं। उन्हें तीसरे राउंड में 115 वोट मिले थे। इस राउंड में उनकी हरीफ बिजनेस मिनिस्टर पेनी मॉर्डेंट 82 वोटों के साथ दूसरे मकाम पर थी, जबकि वज़ीर ख़ारजा लिज ट्रॉस को 71 वोट मिले। आज हतमी दौर की फैसला कुन वोटिंग होगी, जिसमें आखिरी 2 उम्मीदवारों का पता चल जाएगा। उसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी के अरकान को मनाना पड़ेगा। तकरीबन 1.60 लाख अरकान इस बात का फैसला करेंगे कि बरतानिया का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। अगस्त तक पार्टी अरकान को कायल करने की कोशिश की जाएगी। अगस्त के आखिर तक वो दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक का फैसला कर लेंगे। उसके बाद जीतने वाले उम्मीदवार 5 सितंबर को बोरिस जॉनसन की जगह बरतानिया के लिए वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ उठाएंगे। और बरतानिया में इस वक्त लोगों को गैर मुतवक्का झुलसा देने वाली गर्मी का भी सामना करना पड़ रहा है। कल जनूब मगरबी लंदन के हेथ्रियो में मुल्क में अब तक का सबसे गर्म दिन रहा, जहां दर्जा हरारत 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये रीडिंग उस वक्त सामने आई जब जनूब मशरक़ इंग्लैंड में सरे ने 39 डिग्री सेल्सियस से शुरू होने के
बाद अब तक की सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत का रिकॉर्ड दर्ज किया। इससे कबल मशरक़ी इंग्लैंड के कैम्ब्रिज बोटेनिकल गार्डन्स में 2019 में रिकॉर्ड बुलंद तरीन दर्जा हरारत 48.7 डिग्री सेल्सियस था। बरतानिया के महकमा मौसमियात ने दारुल हुकूमत लंदन सवीद वस्ती शुमाली और जनूब मशरक़ी इंग्लैंड के इलाकों में शदीद गर्मी के बायस रेड अलर्ट जारी कर दिया है। एक अंदाजे के मुताबिक कम से कम 5 अफराद शदीद गर्मी से राहत हासिल करने के लिए दरियाओं और झीलों में नहाते हुए डूब गए। शदीद गर्मी के बायस ट्रेन सर्विस भी मनसूख करना पड़ी। इस चिलचिलाती गर्मी का असर रेलवे के अलावा हवाई अड्डे पर भी साफ नजर आ रहा है। लंदन के ल्यूटन एयरपोर्ट का रनवे गर्मी के बायस मुतासर हो गया है। इसी तरह रॉयल एयरफोर्स के रनवे पर तकनीकी खराबी का भी सामना करना पड़ा। अस्पताल और एम्बुलेंस सर्विस पर भी दबाव बढ़ गया है। गर्मी की लहर के बायस सारा निज़ाम दरम बरम हो गया है। कई स्कूलों को बंद करने का भी ऐलान किया गया है। यूक्रेन की जंग के बाद अपने दूसरे गैर मुल्की दौरे पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान से मुलाकात की, जिसमें शाम में जारी तनाज़े पर बातचीत की गई। दौरे के दौरान पुतिन ने खुराक के आलमी बुरहान को कम करने के लिए यूक्रेन से अनाज की बरामदात दोबारा शुरू करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत याफ्ता तजवीज़ पर भी तबादला ख्याल किया। शाम पर से फ़रीक़ी सरबराही इजलास में जो कई दो तरफ़ा मुलाकातों के बाद कल मुनक़्क़िद हुआ, पुतिन ने यूक्रेन से अनाज की बरामदात पर सालिसी करने पर तुर्क रहनुमा की तारीफ़ की और कहा कि कुछ पेशरफ्त हुई है। बात करेंगे अब खेलों की। खेल की खबरों में एशियन गेम्स 2022 की नई तारीखों का ऐलान हो चुका है। एशियन गेम्स अगले साल 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चीन के शहर हांगझू में मुनक़्क़िद होंगे। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने मंगल को इसका ऐलान किया। पहले एशियाई खेलों का इनेकाद इसी साल 10 सितंबर से 25 सितंबर के दरमियान ज़ीजियांग सूबे की राजधानी हांगझू में मुनक़्क़िद होना था। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने एशियन गेम्स के मुलतवी होने की कोई वजह नहीं बताई। ताहम ख्याल किया जा रहा है कि चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से एशियन गेम्स को मुलतवी किया गया था। 2022 आलमी शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स आलमी कप में भारतीय पैरा निशानेबाजों की शानदार कारकर्दगी जारी है। इवेंट के 5वें दिन पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट नहाज अधाना ने P4 मिक्स्ड 50 मीटर SH1 मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता, जबकि P4 मिक्स टीम 50 मीटर SH1 मुकाबले में सनराज, मनीष नरवाल और दीपेंद्र ने तलाई तमगे जीते हैं। और नाज़रीन पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायजा। उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली खबर हमने ली है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को एक और झटका लगा है। शिंदे ग्रुप ने कि राहुल शिवा लोकसभा में शिवसेना के लीडर बन गए हैं। शिवसेना में क़यादत की लड़ाई में एकनाथ शिंदे ग्रुप को काफ़ी बड़ी जीत मिल रही है और उद्धव ठाकरे की मुश्किलात अब बढ़ रही हैं। अगली खबर हम लेते हैं, वो ये खबर है हिंदुस्तान एक्सप्रेस से, और ये है नूपुर शर्मा से मुतालिक। नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर अदालत उज़्मा की जानिब से रोक लगा दी गई है। फ़िलहाल उनको राहत मिली है। जिस अदालत ने 1 जुलाई को सख्त फटकार लगाई थी, उसी कोर्ट ने 10 अगस्त तक के लिए उन्हें बड़ी राहत अब दे दी है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। हमारा समाज की ये खबर है, और ये है नायब सदर की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने पर्चा दाखिल कर दिया है। अपोजिशन की तरफ से मार्गरेट अल्वा की जानिब से ये पर्चा दाखिल किया गया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अखबार मशरक़ की खबर, हिंद इस्लामी सकावत के मिसाली नुमाइंदे थे कलाम, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का बयान। तो नाज़रीन आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ, और ये है अपोजिशन के हंगामे के सबब नहीं चल सकी पार्लियामेंट की कार्रवाई। अपोजिशन मेंबरान ने महंगाई के मामले पर ऐवान में काफ़ी हंगामा आराई की, जिसकी वजह से कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा। आज के उर्दू अखबारात में फ़िलहाल यही। आगे बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। ज़मीन से लेकर समुद्र तक हर जगह प्लास्टिक का कब्जा सा हो गया है। साइंसदानों के मुताबिक माइक्रो प्लास्टिक हमारे फेफड़ों तक पहुंच चुका है। प्लास्टिक के कचरे को ठिकाना लगाना एक काफ़ी मुश्किल काम है। ऐसे में गुजरात के जूनागढ़ में एक अनोखी पहल शुरू की गई है। यहाँ एक कैफ़े है जहाँ प्लास्टिक के कचरे के बजाय ग़िज़ाइयत से भरपूर कुदरती खुराक हासिल कर सकते हैं। जूनागढ़ के इस कुदरती प्लास्टिक कैफे में आप सिंगल यूज प्लास्टिक देकर
बदले में चाय, कॉफी, बटाटा पाव, बाजरे की रोटी, सब्जी, थेपला, यानी जो चाहे वो खरीद सकते हैं। आप इस मुनफरिद कैफे में बहुत सी चीजें खरीद सकते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन, अनाज या फलियां, जो कि पूरी तरह कुदरती तौर पर तैयार किए गए हैं। इस कैफे में सिर्फ ऑर्गेनिक चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। खाना सिर्फ ऑर्गेनिक फलों और सब्जियों से तैयार किया जाता है और इसे पायदार बर्तनों में पेश किया जाता है। एक और खास बात यह है कि इस कैफे का इंतजाम और इंतजाम सिर्फ खवातीन के ही जिम्मे है। जिला इंतजामिया ने सर्वोदय सखी मंडल को इसकी जिम्मेदारी दी है। कैफे में जहां 500 ग्राम प्लास्टिक के फुजले के एवज सौंफ का शरबत और लीमू पानी मिलता है, तो वहीं 1 किलोग्राम प्लास्टिक के बदले 1 प्लेट ढोकला या 1 प्लेट पोहा मिलता है। कैफे के मेन्यू में काठियावाड़ी प्लेटर और गुजराती प्लेटर को भी जगह मिलती है। जितना ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट लाएंगे, उतनी ही ज्यादा खाने की चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। सिंगल यूज प्लास्टिक को लोग फेंक देते हैं। ऐसा ना करें, बल्कि उसे जमा करें और यहाँ लाकर उसके बदले पौष्टिक और प्राकृतिक भोजन का आनंद लें। कुदरती प्लास्टिक कैफे, जहां प्लास्टिक कचरे के खिलाफ एक मुनफरिद पहल है, वहीं खवातीन को बाइख्तियार बनाने का एक पहलू भी सामने लाता है। अगर इस तरह की कोशिशें पूरे मुल्क में की जाएं, तो हम सबको अच्छे नताइज नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज़ उर्दू खबरें। प्लास्टिक के खिलाफ बेहद अच्छी पहल। और आइए अब जानते हैं मौसम का मिजाज। नाजरीन, अब वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का, लेकिन रुखसत होने से पहले आपको लेकर चलते हैं पेरिस, जहां आइस बार की खूबसूरत झलकियों ने सयाहों को मशहूर सा कर दिया है। आप भी उनसे महसूस हों और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।